हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज स्टार्ट करते हैं गैट बी का सिलेबस और इसमें देखते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर। तो मॉलिक्यूलर मार्कर जो कैट बी में पढ़ना है वो दो किस्म के मॉलिक्यूलर मार्कर पढ़ने हैं, एक आरएफएलपी और एक आरएपीडी। सबसे पहले देखते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर क्या होता है। तो ये नेचुरली अकरिंग फेनोमेना पे डिपेंड करता है, पॉलीमॉर्फिज्म पे, नेचुरली अकरिंग पॉलीमॉर्फिज्म इन लीनियर सीक्वेंस। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? तो जनरली इसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, जो जेनेटिक वेरिएशन देखा गया है उस पे डिपेंड कर रहा है ये हमारा। ठीक है, ये पॉलीमॉर्फिज्म में जेनेटिक वेरिएशन पे डिपेंड करता है। अब एक मॉलिक्यूलर मार्कर को होने के लिए क्या क्या कुछ कंडीशन बनते हैं। तो कह रहा है कि वो पॉलीमॉर्फिक होना चाहिए, यानी उसमें वेरिएशन होना चाहिए, कोडोमिनेंट होना चाहिए। कोडोमिनेंट मतलब कि कोडोमिनेंट मतलब ये कह रहा है कि ये हेट्रोजाइगोट को पहचान सके। ठीक है, हेट्रोजाइगोट कंडीशन को ये आइडेंटिफाई कर सके, इसका मतलब होता है कोडोमिनेंट। ये रैंडम हो, फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट जीनोम, यानी मल्टीलोकस हो। ठीक है, रिप्रोड्यूसिबल हो, यानी अपने आप को हर जनरेशन में आराम से भेज सके। ठीक है, और इजी एंड चीप टू डिटेक्ट हो, जल्दी फाइंड हो जाए, इसमें ज़्यादा खर्च ना हो, ज़्यादा पैसा ना लगे। ठीक है, हम लोग कुछ टेक्निक के द्वारा मॉलिक्यूलर मार्कर को आइडेंटिफाई करते हैं। वो टेक्निक है सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, जिसमें आरएफएलपी एएफएलपी नाम के मॉलिक्यूलर मार्कर को हम आइडेंटिफाई करते हैं। जे इलेक्ट्रोफोरेसिस से करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी से करते हैं। अब जहाँ पर ऑटो रेडियोग्राफी आ रहा है, यानी जाहिर सी बात है यहाँ पर जो प्रोब यूज किया गया है वो होगा हमारा किस तरीके का, रेडियो लेवल। ठीक है, रेडियो लेवल प्रोब होगा। तो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ रेडियो लेवल प्रोब, तो आप अगर ऑप्शन में आर एफ एल पी रहे, आर ए एफ एल पी रहे, तो आप उन दोनों को टिक कर सकते हो। ठीक है, सारे मार्कर पीसीआर वाले होते हैं, पीसीआर बेस्ड टेक्निक से भी हम लोग मॉलिक्यूलर मार्कर का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, बट एक आर एफ एल पी को छोड़कर। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि आर एफ एल पी या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पीसीआर टाइप मार्कर। तो आपका ऑप्शन में अगर आर एफ एल पी रहा तो वो आप मार दोगे। ठीक है, क्योंकि ये देखते हैं आगे आर एफ एल पी के बारे में देखते हैं। आर एफ एल पी जिसका फुल फॉर्म है रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये बेस्ड होता है रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन पे। ठीक है, डाइजेशन पे ये बेस्ड होता है। कुछ रेस्ट्रिक्शन इंजाइम के द्वारा इनका डाइजेशन किया जाता है, उसके बाद सडन ब्लॉटिंग किया जाता है। ठीक है, ये नॉन पीसीआर बेस्ड मार्कर है, इसमें पीसीआर की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये कोडोमिनेंट मार्कर है, यानी हेट्रोजाइगोट को पहचान पाएगा। ठीक है, हेट्रोजाइगोट को ये पहचान लेगा। ठीक है इसके बाद आते हैं, इसमें पॉइंट म्यूटेशन जीन रीअरेंजमेंट के भी स्टडी हम लोग करते हैं। इनका एडवांटेज क्या है कि ये जेनोमिक एबंडेंस इनका हाई होता है। ठीक है ये लो कॉपी कोडिंग रीजन पे आपको दिखेगा। कोडोमिनेंट मार्कर है, कोडोमिनेंट एक्सप्रेशन दिखाएगा, यानी होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों को पहचान लेगा। और इनका लिमिटेशन है कि डीएनए का जो नंबर है वो ज़्यादा चाहिए इनको, डीएनए ज़्यादा चाहिए इनको मॉलिक्यूलर मार्कर को वर्क करने के लिए। पॉलीमॉर्फिज्म कम शो करता है, लो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है। और डीएनए का अमाउंट भी ज़्यादा चाहिए, उसका नॉलेज भी होना चाहिए हमको, कि हमको पता होना चाहिए कि मेरा डीएनए में उसका सीक्वेंस क्या है, ये सब चीज़ हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आर एफ एल पी, और ये लेबोरियस होता है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है ये और रेडियो एक्टिव लेवल प्रोब चाहिए, मैंने अभी देखा था ना। रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा इसको डिटेक्ट किया जाता है आर एफ एल पी को, तो यहाँ पर रेडियो लेवल प्रोब्ड होंगे। ठीक है आर ए पी डी रेस्ट्रिक्शन, रैपिड एम्पलीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए। रैपिड एम्पलीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए जो आर ए पी डी है, ये पहला पीसीआर बेस्ड मार्कर है। ठीक है, सबसे पहला पीसीआर बेस्ड मार्कर। तो अगर गैट पी का सिलेबस का बात करें तो आपको दो मार्कर पढ़ना है, एक आरएपीडी पढ़ना है और एक आरएफएलपी पढ़ना है। एक पीसीआर बेस्ड मार्कर है, एक नॉन पीसीआर बेस्ड मार्कर है। तो यहाँ से एक कॉमन क्वेश्चन यहाँ से उठ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट लेंथ होता है इसका, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड के होंगे, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट जीनोम, यानी पूरे जीनोम में होंगे, यानी मल्टी लोकस कंडीशन शो करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे भी आपके मॉलिक्यूलर मार्कर है जो सिंगल लोकस होते हैं। आगे हम लोग मॉलिक्यूलर मार्कर आपको पढ़ना तो नहीं है, ऐसे माइक्रो सेटेलाइट हो गया, जैसे एसएसआर हो गया, ये सब जो है ये सिंगल लोकस मार्कर है। ठीक है, ओनली वन प्राइमर रिक्वायर्ड,
एक प्राइमर का ज़रूरत है। जनरली हम लोग देखते हैं कि 2 प्राइमर पीसीआर के लिए ज़रूरत होता है, एक होता है रिवर्स प्राइमर, एक फॉरवर्ड प्राइमर। बट यहाँ पर एक ही प्राइमर चाहिए और बात ये है कि ये यूनिवर्सल होता है। ऐसा नहीं है कि इनका मतलब कि डीएनए का प्रायर नॉलेज हमको इसमें नहीं चाहिए। जैसे आरएफएलपी में हम देख रहे थे कि डीएनए का प्रायर नॉलेज होना चाहिए, हमको सीक्वेंसिंग पता होना चाहिए कि तब हम लोग वो मॉलिक्यूलर मार्कर का यूज़ करते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये यूनिवर्सल होता है, ठीक है? और अब जो पीसीआर प्रोडक्ट आएगा, वो पीसीआर प्रोडक्ट को हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा विजुअलाइज़ करेंगे ईटीबीआर स्ट्रेनिंग के द्वारा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि ईटीबीआर क्या है? तो ईटीबीआर एक आपका इंटरकैलेटिंग एजेंट है, याद रखिएगा, ठीक है? इंटरकैलेटिंग एजेंट क्या है? ये डीएनए के ग्रुव में जो उसमें जाकर बाइंड कर जाता है, ठीक है? तो इससे इसके कारण से विजुअलाइजेशन इसका दिखता है। तो ये एक इंटरकैलेटिंग एजेंट है, याद रखिएगा ईटीबीआर। एडवांटेज क्या है कि डज नॉट रिक्वायर एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन ऑफ अबाउट डीएनए सीक्वेंस। डीएनए सीक्वेंस का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए पहले से। प्राइमर आर नॉन स्पेसिफिक स्पेसिफिक, ऐसा कुछ नहीं है, हर एक स्पीशीज के लिए वो सेम प्राइमर चाहिए और यूनिवर्सल, इसीलिए ये यूनिवर्सल है। क्विक डज नॉट इन्वॉल्व ब्लॉटिंग, उसमें ब्लॉटिंग स्टेप होता था, याद कीजिए कि रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन हुआ फिर सडन ब्लॉटिंग का यूज करते थे, बट इसमें ब्लॉटिंग स्टेप का जरूरत नहीं है। पीसीआर कीजिए, काम खत्म। और पीसीआर के कारण इनका जो बैंड है वो शार्प दिखता है, ठीक है? पीसीआर में एम्प्लीफिकेशन ज़्यादा हो गया ना, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए अगर हम दिए हैं तो भी ये काम अच्छा से करेगा, क्योंकि एम्प्लीफिकेशन तो हो ही रहा है। तो यहाँ पर एक और बात है, रिक्वायर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए, बट वहाँ पर डीएनए का अमाउंट ज़्यादा चाहिए था, ठीक है? लिमिटेशन है कुछ कि ये डोमिनेंट मार्कर है, ये हेट्रोजाइगोट को नहीं पहचान पाएगा। तो अगर क्वेश्चन में ऐसे अगर ट्रिकी क्वेश्चन दिया और पूछेगा कि बताइए कि इनमें से कौन आरएपीडी है या आरएफएलपी है, तो हो सकता है एक बैंड दे दे आपको एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, और उसमें ये एक बैंड दिख रहा है, एक ये बैंड दिख रहा है, ये बता दे कि ए है, और ये बता ये ए है, और एक बैंड दे दिया, इसमें दिया गया है कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट रिसेसिव, और ये होमोजाइगस, सॉरी हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट रिसेसिव और हेट्रोजाइगस, इनका भी एक बैंड दिख रहा है। मान लीजिए इनका बैंड यहाँ आया, इनका बैंड यहाँ आ रहा है, तो इससे आप कह सकते हैं कि ये आरएफएलपी का बैंड, ये आरएफएलपी मार्कर यहाँ यूज हुआ है, यहाँ पर आरएपीडी मार्कर यूज हुआ है, क्योंकि ये हेट्रोजाइगस को नहीं पहचान पाएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।